नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगा। हेलो, भाग कहाँ गया बे? अबे भाग क्या, जब तुम अकेले बोलते जा रहे हो तो फायदे क्या बात करके। और क्या, तू खुद बोलता जा रहा है। देखो पहले तो थोड़ा मेरे भाई जो मैनर्स है, तमीज है, उसको सीख लो। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुमको तालीम दी है कि नहीं दी है? अबे ये क्या अबे तबे से बात करो। मैं तुम्हें भाई भाई कह रहा हूँ, तुम की खोपड़ी पे बैठ के यार सुकून से बात करो ना। इतना परेशान क्यों, हड़बड़ा क्यों रहो, आराम से बात करो, सुकून से बात करो, सुकून से बात करो, सुकून से पहले तो बात कर रहा हूँ, मेरे बात करने इज्जत से बात करो, समाज से बात करो। हाँ वो जानते हैं तुम भाई, तुम्हारा बीपी हाई हो गया, अफू खान का फोन आते हैं। बीपी हाई नहीं है, मेरे बात करने का अंदाज ही ऐसा, मैं बुलंद आवाज से बात करता हूँ। अरे ये कौन सी बुलंद आवाज है कि अबे तबे करके बात कर रहे हो? अपने बाप से भी अबे तबे कहते हो क्या? अपनी अम्मा से भी अबे तबे करके बात करते हो क्या? अपने उल्लू माँ से भी अबे तबे करके बात करते हो क्या? चल सब बात छोड़, अच्छा, अपने उल्लू माँ से ऐसे बोलते हो कि ये बता, चल वो बता, अबे तबे करके बात करते हो? ये बता कहाँ लिखा है 10 बजे आजाद? अरे इज्जत से बात कीजिए ना, तमीज से पहले बात कीजिए। कहाँ लिखा, चलिए बताओ। हम सब बता रहे हैं, पहले आपको उसूल से बात करनी है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप? जनाब अप्पू कहाँ लिखा है 10 बजे? आपको स्टेप बाय स्टेप बात करनी है कि नहीं, सुकून से? बिल्कुल करनी है, आराम से बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप भी फारिग हैं, हम भी फारिग हैं, सुकून से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बताओ। देखिए अभी आपने हदीस जो हमको भाई सुन लीजिए, पहले एक आदमी बोल ले तो आप सुन लीजिए, फिर आप बोलेंगे, हम सुन लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। अभी आपने जो मेरे भाई एक मतलब हमको हवाला दिया हदीस का, वो हदीस को आप खुद ही मानते हैं ज़ईफ है, लेकिन तब भी हमने उसको मान लिया कि चलिए ज़ईफ है, लेकिन आप लोग के वहाँ ये है कि ज़ईफ हदीस पे भी अमल मतलब करना चाहिए। तो आपने हदीस का जो मतन है, कहाँ लिखा है? सुन तो लीजिए मेरे भाई, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप आराम से बोलिएगा। हाँ सुनाओ। अभी आपने हदीस पढ़ी थी ना कि अल्लाह ताला मतलब भाई वो जहाँ पे अजान होती है वहाँ पे अल्लाह अपना अजाब नहीं भेजता है उस दिन के लिए, यानी कि एक दिन के लिए, ठीक है? अभी आपने कहा ना, तो आपने खुद ही कहा कि नहीं ये जो हदीस है भाई ये ज़ईफ है, लेकिन हमारे वहाँ फजाइल में जो मतलब जो हदीसें होती हैं ज़ईफ, उनको ले सकते हैं। तो मैंने कहा था मुस्लिम शरीफ का मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे मुकदमा, तो उसमें साफ उतरा हुआ है कि जो ज़ईफ हदीस है वो ना तो फजाइल में, ना ही अकायद में, और ना ही मेरे भाई मसाइल में वो कोई हुज्जत नहीं है, लेकिन आप इसको भी नहीं मान रहे हो। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप सुनो नहीं अब खैर कोई बात नहीं। अब जो आपने हदीस पेश की थी हमको उसी पे बात करना है कि आपने कहा अल्लाह ताला जिस बस्ती में अजान होती है वहाँ पे अजाब मतलब जो अजाब होता है उसको उस रोज के लिए टाल देता है, यानी कि अगर उस दिन मेरे भाई अजान हुई है तो उस दिन के लिए अल्लाह ताला अजाब टाल देगा। तो ये आम अजाने हैं ना। आप लोग जो रात को 6 बजे मतलब भाई वो 10 बजे छतों के ऊपर इकट्ठा होकर अजान दे रहे हैं, ये तो मेरे भाई खास अजान हो गई। और उस हदीस में तो जो आम अजाने हैं 5 वक्त की वो होती है, क्योंकि एक दिन का अजाब टालता है ना। तो जहाँ डेली 5 वक्त की मेरे भाई नमाजें होती हैं, डेली 5 वक्त अजान होती है, वहाँ अजाब टालता है। अब आपका जो अमल है उस पे हदीस पेश कीजिए कि रात को छतों पे इकट्ठा होके जमा होके इज्तिमाई तौर पे अजान देना, इसकी दलील दीजिए। बोलिए जी। आप बोलना मत, मैं बोल रहा हूँ, बोलना मत। हाँ दलील आप दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ देखो, आपने कहा कि जो हदीस शरीफ मैंने पेश की है ज़ईफ, ठीक है, मैं उसको मानता हूँ ज़ईफ है, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि उस मुकदमे में मुस्लिम शरीफ के मुकदमा में लिखा हुआ है, आपने पहले कहा मुकदमा आपको कहना नहीं है, आप उसको सही कर लीजिएगा, मुकदमा, ठीक है। तो मुकदमा में लिखा हुआ जो आपने कहा लिखा हुआ है, जो पहली बात मुकदमा में हदीस नहीं लिखी है और आपके यहाँ हदीस मानी जाती है। अगर आप इमाम मुस्लिम की कहीं भी बात को माने तो आप चूंकि फिर गैर मुकल्लिद हैं, तो आप अपनी जाल में खुद फंस गए। ठीक, दूसरी बात, एक पहली बात हो गई कि भाई आपसे सवाल कर रहा हूँ छतों पे अजान देने का और आप कह रहे हैं गैर मुकल्लिद है, मुकल्लिद है। बोलना मत ऐसे तो आप भी हमको बताइए, आपकी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी मेरे भाई 6 वक्त की अजानें दी हैं, कभी छत के ऊपर मेरे भाई नमाज दी है। आप तो हनफी हो ना, मुकल्लिद हो ना, चलो अपने इमाम से साबित करो, अपने इमाम से साबित करो। चलो अब बात होगी मुकल्लिद पे, अब देखते हैं कौन मुकल्लिद है। अरे सुन तो तू इन बात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कब मेरे भाई बीमारी को दूर करने के लिए 5 वक्त के अलावा कोई अजान दी? चलो अपने इमाम से साबित करो। नहीं अब हमें कुछ सुनना ही नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हो ना, हानफी बरेलवी हो ना, तो हानफी बरेलवी हो तो इमाम अबू हनीफा से साबित करो।
तूने कहा मुस्लिम शरीफ अबे में हाँ मेरे भाई, सही मुस्लिम का अगर आप पढ़ेंगे मुकदमा तो उसमें लिखा हुआ है कि ज़ईफ हदीस हुज्जत नहीं है। दीन इस्लाम में ज़ईफ हदीस कोई हुज्जत नहीं है। जब सही हदीस मौजूद है तो ज़ईफ हदीस पे कौन अमल करेगा? अजीब पागल आदमी। एक तरफ खुद ही कह रहा है ज़ईफ हदीस है, दूसरी तरफ खुद ही कह रहा है कि नहीं ज़ईफ है, तब भी हम उसके ऊपर मतलब भाई रात को जान देंगे। और उस हदीस के जो मतन है उसमें ये कहीं मौजूद ही नहीं है कि 5 वक्त के अलावा अजान देना है। अच्छा, ये अल्फाज हमको दिखा दो कि 5 वक्त के अलावा अजान देना है। चलो दिखाओ, तेरे जो उलमा हैं जल्दी दिखाओ। तुम्हारे उल्लू माँ जो है अभी उनको मेरे भाई उल्लू की तरह उठक बैठक करवा दूंगा। जिन्होंने ये फतवा दिया है ना, उन जाहिलों को इतनी तमीज नहीं है कि 5 वक्त के अलावा अलहदा अजान देना ये कौन सी हदीस से साबित है? इस पे दलील दे। फजाइल अमाल में तेरे गैर मुक़ल्लिद अबे फजाइल अमाल तो दो बंदियों की है और तू तो बरेलवी है। तू तो मेरे भाई देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेगा तो तेरी शादी टूट जाएगी, तेरा मेरे भाई इस्लाम से बाहर हो जाएगा, तेरा निकाह टूट जाएगा। अब तू फजाइल अमाल का सहारा ले रहा है। अजीब पागल आदमी। तू फजाइल अमाल का मेरे पे सहारा क्यों ले रहा है? ये फजाइल अमाल में मोतबर होती है। तो फजाइल अमाल से हमारा क्या लेना देना भाई? बरेलवी देवबंदी तो एक ही थाली के मेरे भाई वो है ना चट्टे बट्टे। उनके वहाँ तो सब ज़ईफ भी सही है, सही भी सही है और मौजू भी सही है। लेकिन हमको मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस है। हमारे वहाँ जो सही हदीस है, हसन हदीस है, वो हिज्जत है। ज़ईफ हदीस हमारी हिज्जत नहीं है। सही मुस्लिम का आप खोल के पढ़ो मुकदमा, उसमें साफ उतरा हुआ है ज़ईफ हदीस दीन इस्लाम में हिज्जत नहीं है। तो तुझसे मैं कह रहा हूँ सही मुस्लिम से बढ़ के कोई मेरे भाई मोहद्दिसीन है। अहले सुन्नत का इसके ऊपर इजमा है कि जो बुखारी है, मुस्लिम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है और ये इमाम आजम है मुहद्दिसीनों में से। ठीक है, बुखारी मुस्लिम के ऊपर जो बिदअती होता है सिर्फ वही इल्जाम मेरे भाई लगा सकता है। इधर तुम लोग अहले हदीस से साबित करो 10 ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। हाँ तो हम तो कह रहे हैं बिदअत है ना ये भाई। तुम उसूल से पैदा लो। जिसका दावा होता है, जिसका अमल होता है, दलील उसकी होती है, सामने वाले से नहीं पूछता है। ईद की भी अजान दिया करो फिर तुम लोग। आज से बरेलवी लोग ईद की भी नमाज देंगे, बकरीद की भी नमाज देंगे, ठीक है, शबे बारात की भी अजान देंगे, फातिया देने से पहले भी अजान देंगे, दरगाह मज़ार पे जाने से पहले भी अजान देंगे, नियाज करने से पहले भी अजान देंगे। और कुंडे की मेरे भाई जो टिकिया होती है वो जो कुंडे की टिकिया बनाने से पहले भी अजान देंगे। तो आज के बाद बरेलवी जगह जगह पे अजान देंगे, क्योंकि अजान देना तो इनके वहाँ मेरे भाई चाहे साबित हो चाहे ना साबित हो, अजान बात देते रहो इज्तिमाई तौर पे। तो दो अजान दो। ईद की अजान दोगे? ईद की अजान दोगे? ईद की अजान दोगे कि नहीं दोगे? अब तुम बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि ईद की अजान ना दो? एक बात कहाँ लिखा है कि ईद की नमाज को ना दो, ईद की जो अजान है वो देना हराम है? कहाँ लिखा है? जैसे तुम हमसे पूछ रहे हो कि रात को 10 बजे इज्तिमाई तौर पे छतों पे जमा होके अलहदा अजान देना ये कहाँ लिखा है हराम है? वैसे मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि ईद की, बकरीद की, इनकी अजानें देना कहाँ लिखा है कि हराम है? चलो बताओ। जल्दी बता। ए बिदअती बरेलवी, ए मुशरिक, ए दरगाह मज़ार पे जाने वाले, लोट लोट के नाचने वाले, ए तीजा चरिसा छठी चिल्ला कुंडे बरसी 11वीं 12वीं ईद मिलाद शबे बारात इनके नाम से दीन में नई बिदअतें इजाद करने वाले बिदअती बरेलवी। मुस्लिम के मुकदमा में लिखा हुआ है इमाम मुस्लिम को नहीं मानता, जो हदीस है उसको भी माज़अल्लाह ये खुद ही कह रहा है ज़ईफ है, उसके बावजूद अमल कर रहा है। और दूसरी चीज जो हदीस ये पेश कर रहा है उसमें खुद ही अल्फाज नहीं है कि 5 वक्त के अलावा जान दो। क्या है यार, तुम लोग क्या अमल करते हो? दलील क्या देते हो? देख लो बिदअती बरेलवी को। उस हदीस में 5 वक्त के अलावा छठी अजान देना कहाँ लिखा हुआ है ये अभी तक नहीं बता पाया। एक दिन में 6 बार अजान देना कौन सी हदीस से साबित है मेरे लाल? बता दो जरा। अबे साबित तो कर। अरे भाई अमल तुम्हारा, तुम साबित करोगे ना, हम क्यों साबित करेंगे? अगर हम छतों पे अजान देते रात को 10 बजे तो हम साबित करते, लेकिन हम तो दे नहीं रहे। जिसका अमल होता है, जिसका दावा होता है, दलील उसकी होती है। तुमको बेसिक उसूल नहीं पता है। असल में तुम हनफी मुकल्लिद हो ना, और जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। और तुम्हारे बरेलवी अल्लामा जो पीर हैं उन्होंने कहा है कि बरेलवी जो मुकल्लिद है वो जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। चलो भाई तुम जाहिल साबित हो गए। चलो जाहिल साबित हो गए। तुम साबित करो। कहाँ लिखा है?
भाई जाहिल साबित हो गए, कोई बात ही नहीं बची। साबित तो कर, कहाँ लिखा है? सब जाहिल साबित हो गए तुम। अभी तुम्हारी ऑडियो इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे जाएगी, सारे लोग सुन लेंगे। सही बात। तुम्हारी ऑडियो अभी सोशल मीडिया पे जाएगी, सारे लोग सुन लेंगे कि जो ये बेइज्जती। इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है सुहेल। इसका नाम है सुहेल बिदती बरेलवी। ये खुद ही कह रहा है कि हदीस जो है वो ज़ईफ है, और उसके बावजूद कह रहे हैं नहीं हम उस पर अमल करेंगे। और दूसरी चीज जो ये हदीस पेश कर रहे हैं ज़ईफ होने के साथ साथ जो उसका मतन है उसमें ये कोई अल्फाज ही नहीं है कि अलहदा अज़ान दो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा, सहाबा ने ये नहीं कहा कि अगर कोई महामारी फैल जाए तो 5 वक्त के अलावा अज़ान दो। उसने लिखा है 5 वक्त के अलावा 6 वक्त की खास अज़ान देना जमा होके, इसकी दलील चाहिए मुझे। कुरान पर की बात। अरे मेरे प्यारे दोस्त, दे दो दलील मेरे भाई। अमल कर रहे हो तो दलील दे दो। क्यों इतनी रूह क्यों काफी परेशान क्यों हो? पसीना पोंछ लो, दलील दो, हवाला दो। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो, दलील दो, सबूत पेश करो। कौन सी हदीस में है 6 वक्त की अजान देना? 6ठे वक्त की अजान देना कौन सी हदीस में है? जल्दी बताओ। अली जबरा बाजबरबा और हलक से बोलो खा, ये सब बात में तुमको सिखा देंगे। कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं तुम्हारे बाप भी आज तक नहीं बता पाए। जारवी को अरबी में क्या कहते हैं तुम्हारे बाप भी नहीं बता पाए, और तुम हमको मेरे भाई अरबी पढ़ना सिखाओगे? है जाहिल आदमी। अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बाप को बाप क्यों कहते हैं? चलो बताओ जरा। अलिफ, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिदती बरेलवी की तो बोलती बंद हो गई। रात को 10 बजे अजान देते हैं, लेकिन अगर कोई इनसे हवाला सबूत मांग ले तो भैया खाली घंटा कुछ नहीं है, एक भी हवाला नहीं है, एक भी सबूत नहीं है। इसने नंबर दूसरा ले लिया है। और भैया जल्दी से फटाफट मेरे भाई दे दो हवाला। रात को 10 बजे अजान देते हो तो कौन सी हदीस से साबित है बताओ ना? अबे साबित तो कर दिया इमाम कहाँ से? कहाँ लिखी हदीस? कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी हदीस? ये हवाला क्या है इसका? बताया तो। अबे क्या मतलब बताओ, कान में अपने अम्मा नहीं बताना बोलना, कब बताया तूने? अबे कितने बता बोल। अबे कान में तेरी अम्मा। नहीं हवाला बता। नहीं हवाला बता, हवाला बता, हवाला बताया तो हवाला बता। अबे तो इसी हदीस को तो तूने भी कहा था ज़ईफ है। नंबर 201। इसी हदीस को तो तूने अभी, अबे खुद ही हदीस को ज़ईफ मानता है और खुद ही बार बार एक ही हदीस पढ़ रहा है। ने लिखा है कि ज़ईफ हदीस फज़ाइल अमल मोतबर होती है। तो ज़ईफ हदीस तुम्हारे वहाँ अगर मेरे भाई मोतबर है फज़ाइल में, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसी हदीस पे बात कर लेते हैं कि चलो ये जो हदीस है ये ज़ईफ होने के बावजूद भी हनफी मुकल्लिद जाहिल है उनके लिए हुज्जत है। तो इस हदीस में ये अल्फाज कहाँ है कि छठी अजान दो? इसमें छठी अजान कहाँ दी हुई है ये बताओ मुझे। इस हदीस में मेरे भाई 6 बार अजान देने का जिक्र कहाँ है? इस हदीस में 6 बार अजान देने का जिक्र कहाँ है? भागने नहीं दूंगा, तुम्हारी दुम पे पैर मार दिया है, मुंडी तुम्हारी पकड़ ली है, अब कहीं नहीं भाग पाओगे। तुमने जो हदीस पेश की है इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि 6 बार अजान देनी चाहिए? लेकिन ये छठी अजान कहाँ है? तो हमसे ना पूछो, तुम साबित करोगे। तुम अजान दे रहे हो ना, क्यों साबित करो? मतलब साले अजान तुम दोगे और भीख हमसे मांगोगे हवाले की। अजीब पागल आदमी। तेरा दवाई नहीं देनी चाहिए ना हमारे। मतलब यार है ये तो मेरे को हद हो गई कि बिदती बरेलवी रात को 10 बजे इकट्ठा होके वो अपना अजान देगा और उसका हवाला वो भाई हमसे भीख मांगेगा। पहले हदीसों से भीख मांगना छोड़ दो, बरेलवियों को भीख देना आपने छोड़ दिया। जिसका अमल होता है वो दलील देता है। अमल तुम्हारा है तो दलील तुम दोगे। चलो फटाफट दलील दो, महसूस कर लेता है। जल्दी हवाला तो जल्दी दो। 10 बजे चाहे वहाँ भी की नाली मर नहीं होता। हाँ तो ये कौन से मुहद्दिसों ने उतारा है कि चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे चाहे मेरे भाई फातिहा देते वक्त, चाहे दरगाह मजार जाते वक्त, चाहे खाना खाने से पहले अजान, ये सब ये किस जाहिल ने तुमको बताया है? उस वक्त दे रहा हूँ किस जाहिल ने तुमको बताया है कि इस हदीस से ये मसला साबित होता है कि जब दिल में आए तब मेरे भाई अजान दो? कल को बरेलवी लोग कहेंगे कि हम सिगरेट पीने से पहले अजान देंगे, कल को बरेलवी लोग कहेंगे हुक्का पीने से पहले अजान देंगे, उसके बाद मेरे भाई बरेलवी कहेंगे कि बीवी से हम सोबत करने से पहले अजान
अजान देंगे। उसके बाद भी ये बिदती बरेलवी वो कहेंगे कि हम हगने से पहले अजान देंगे। कल को बरेलवी कह देगा हम पाटने से पहले अजान देंगे। नरसों बरेलवी कह देगा हम मुतने से पहले अजान देंगे। तो तुम्हारी अकल के हिसाब से थोड़ी ना अजान होगी। जो तुमने ये कयास किया है कि हम चाहे जब अजान दे दें तो क्या अजान के तुम्हारे बाप की दी हुई जागीर है? तुम्हारी अम्मी जान क्या मेरे भाई दहेज में लेके आई थी अजान को कि जब तुम्हारा जहाँ जी करेगा वहाँ देने लगोगे? तुम्हारे बाप की खेती है क्या अब इस्लाम? जाहिल आदमी, एक हदीस तुम नहीं पेश कर सकते, तुम्हारी मैयत हो जाएगी। तुम्हारा जो मेरे भाई मसला के रोड पे आके भीख भी मांग लेगा ना, एक हवाला वो नहीं दे सकता। एक दिन में 6 बार अजान देना कि तुम्हारे बाप भी नहीं बता पाएंगे। जाओ, जिन अपने बाबाओं को पूजते हो ना, तुम्हारा लोटा बाबा, खोटा बाबा, मस्ता बाबा, गिलौरी बाबा, भालू बाबा, पक्कल बाबा, सारे बाबाओं को इकट्ठा कर लो और उनसे कह दो एक हवाला दे दे कि एक दिन में 6 बार अजान देना चाहिए। जल्दी बता। अबे सुन बे जाहिल आदमी, चांदनी चांदी का तेल डाल के सुन बे बिदती बरेलवी। ठीक है, बगदाद से लेके बरेली तक जितने बाबा है, जितने पीर हैं, उनको जमा कर ले और सबसे एक खाली हवाला मांग ले। एक दिन में 6 बार अजान देना चाहिए। एक दिन में 6 बार अजान मेरे मतलब भूल गए। एक दिन में 6 बार अजान क्या तेरी अम्मी ने कहा देने के लिए? पागल आदमी। फरमाया हजरत अनस से कि जिस बस्ती में अजान दी जाए परवरदिगार आलम अपने अजाब तो वो आम अजान के बारे में कहा गया है। अगर खास अजान होती तो मेरे भाई सहाबी बता देते हैं ना कि यहाँ 5 बज के अलावा अजान है। अब क्या है, हम अजान सहाबी की बात खाली जो मनहज सहाबा को होता है वही समझ सकता है। सहाबी कह रहे हैं कि जिस बस्ती में अजान दी जाती है उस रोज अल्लाह ताला उस बस्ती में जो अजाब होता है उसको नहीं भेजता है। तो ये आम अजान की बात हो रही है। आम अजान, खास अजान थोड़ी ना है। वरना सहाबी तो बता देते ना कि हाँ, जिस बस्ती में 5 नमाजों के अलावा अलग से खास अजान दी जाती है वहाँ अल्लाह अजाब को नहीं नाजिल करता है। ये कौन सी हदीस में? आम कर भाई अमल करते हो मेरे भाई आम का, और दलील तो इमली का। तुम्हारा तो वही हाल है, मीठा मीठा हपप और कड़वा कड़वा थूथू। चलो भाई, बरेलवी की अल्हम्दुलिल्लाह मुँह काला हो गया। तो सामाइन, ये था बिदती बरेलवी, इसका नाम है सुहेल। इससे एक सिंपल सा सवाल भाई हमने पूछा कि आप लोग जो रात को 10 बजे इकट्ठा होके कोरोना वायरस को भगाने के लिए छतों पे अजान दे रहे हैं, उसकी कौन सी दलील है? तो पहले तो बेचारा ये उल्टा हमसे भीख मांगने लगा कि नहीं तुम बताओ कहाँ लिखा है नहीं देना चाहिए। बाद में हमने इसको मेरे भाई उसूल बताया कि उसूल ये है कि जिसका दावा होता है, जिसका अमल होता है, तो दलील भी उसकी होती है। तो तुम दलील दो। तो इसने मुझे हदीस बताई और हदीस को मैंने जो कहा कि ये ज़ईफ है तो इसने भी मान लिया कि हाँ जो हदीस है वो ज़ईफ है। लेकिन ज़ईफ हदीस जो हम मुकल्लिद हैं उनके लिए हुज्जत है। तो अगर ये जो मुकल्लिद जाहिल हैं इनके लिए ज़ईफ हदीस अगर हुज्जत है, चलो ठीक है। अब आते हैं हदीस के मतन के ऊपर। जो हदीस का मतन है उसमें आम नमाजों का जिक्र है, उसमें खास अजान तो है ही नहीं। उसमें 5 वक्त जो अजानें होती हैं, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, इन 5 अजानों का उस हदीस में जिक्र है। आम जो मेरे भाई अजानें होती हैं, खास अजान का जिक्र नहीं है। अगर खास अजान का जिक्र होता तो सहाबी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के जरिए बता देते। लेकिन सहाबी ने जब नहीं बताया तो इन जाहिलों शैतानों को किसने बता दिया? तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया में चाहे देश में चाहे जैसी भी कोई भी हालात रहे, इन बिदती बरेलवियों को अपनी बिदत करने से बाद इनको नहीं आना है। ये 1 नंबर के जाहिल हैं, बदतमीज हैं, बददिमाग हैं, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता है। इनको एक हदीस नहीं पता है। इनके सारे बाबा पीर बगदाद से लेकर बरेलवी तक अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो भी वो एक दिन में 6 वक्त की अजानें देना कभी नहीं साबित कर पाएंगे। अल्लाह ताला इन जाहिलों को हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।